अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑक्सफोर्ड्स न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 7th एडिशन बुक 2, जिसे हम D2 भी कहते हैं। और इसकी एक्सरसाइज करेंगे हम आज, एक्सरसाइज 1A और क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज जो है डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शनल से। इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर 1 मैं आपको पिछली वीडियो में करा चुका हूँ, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इन बुक स्टोर, एक बुक स्टोर है जिसमें 60 आइडेंटिकल बुक जो हैं वो ऑक्यूपाई करती हैं लेंथ ऑफ 1.5 मीटर ऑन अ शेल्फ। यानी कि वो 60 बुक जो है वो एक शेल्फ में रखी हुई हैं, और उस शेल्फ के अंदर वो 60 जो बुक्स हैं वो जगह घेर रही हैं कितनी, 1.5 मीटर। यानी कि 1.5 की का स्पेस उन 60 बुक्स ने एक्यूपाई किया हुआ है। अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना था लेंथ एक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स ऑन शेल्फ। अगर बुक्स कम हो जाएं, 10 कम हो जाएं, पहले 60 थी और 50 हो गई, तो 60 से 50 कर ली जाएगी, तो अब वो बुक्स कितनी जगह एक्यूपाई करेंगी ये हमें फाइंड करना है। सिंपल हमें नजर आ रहा है कि जब बुक्स कम होंगी तो यकीनन उसकी लेंथ जो है एक्यूपाई करने की जो होगी वो भी कम हो जाएगी। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब कोई चीज़ ज़्यादा होती है उसकी वजह से दूसरी भी ज़्यादा हो जाती है, या कोई चीज़ कम होती है और उसकी वजह से दूसरी भी कम हो जाती है, तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसा कि इसमें हुआ कि 60 बुक्स का 1.5 मीटर था, लेकिन जब 60 से 50 हो जाएंगी तो इसका स्पेस जो है वो लेंथ इसकी कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा सवाल ये है कि नंबर ऑफ सच बुक्स नीडेड टू कंप्लीटली एक्वापाई शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि फिर हमें नंबर ऑफ बुक्स मालूम करनी है, वो कितनी होंगी जो कि 80 सेंटीमीटर की स्पेस को एक्वापाई करेंगी। ठीक है, तो इसको अब हम दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर हम देखते हैं मजीद कि हमें क्या समझ में आ रहा है। तो डाटा हम इस तरह कुछ बनाएंगे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो चीज़ हमें मालूम करनी थी, हमें फाइंड करना लेंथ। तो लेंथ का जो डाटा है वो हम राइट हैंड साइड पर रखेंगे। ठीक है, तो टू फाइंड द लेंथ हम मालूम करें तो लेंथ का डाटा रखेंगे। तो हम लिखेंगे 60 बुक्स, मैं आइडेंटिकल नहीं लिख रहा हूँ, बुक्स एक्वापाई लेंथ कितनी, 1.5 मीटर। ठीक है, तब 60 1.5 मीटर एक्वापाई करती है तो वन बुक कितना करेगी, वन बुक करेगी 1.5 डिवाइडेड बाई 60 नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर। और जी वो कह रहे हैं कि अगर वो बुक्स 50 हो जाएं, 50 बुक्स, तो वो कितने करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे 50 को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कुछ हमारे पास इस तरीके से कंडीशन आ जाएगी, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइड बाई 60। और जब हम इसे हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कर लेते हैं, 1.5 मल्टीप्लाई बाई 50 1.25 मीटर, दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो वो जो 50 बुक्स हैं वो 1.25 मीटर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। आपने देखा कि जब बुक्स कम हो गई 50 से 60 से 50 हो गई, तो 1.5 से स्पेस भी कम हो गया, 1.25 मीटर हो गया। अब चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, जो कि हमसे पूछा है नंबर ऑफ सच बुक नीडेड टू कम्प्लीटली एक्वापाई अ शेल्फ दैट इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमसे मीटर में हमें डाटा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमसे सेंटीमीटर पूछा जा रहा है। तो इस वक्त हम पहले क्या करेंगे, मीटर को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर के अंदर। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 जो हमें मीटर दिया हुआ गिवन है वो हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 150 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम इस्तेमाल करेंगे 1.5 की जगह 150 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको राइट हैंड पे रखना है। क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ सच बुक्स मालूम करना है, वो राइट पे रखेंगे, मैथ जो है अब लेफ्ट पे लेकर आएंगे। ठीक है, तो 150
सेंटीमीटर लेंथ होती है occupied by how many books? 60 books. ठीक है जी, 60 बुक्स 150 सेंटीमीटर लेंथ ऑक्युपाइड होती है कितनी बुक्स के जरिए? 60 बुक्स के जरिए। ठीक है, अब 1 सेंटीमीटर लेंथ कितनी बुक ऑक्युपाइड करेंगी? तो 60 डिवाइड बाय 150। और जी अगर ये लेंथ 80 सेंटीमीटर हो जाए तो कितनी ऑक्युपाइड करेंगी? तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, 60 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 80। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 32 बुक्स, दिस इज अवर आंसर। ये दोनों पार्ट हो गए। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वायरी करनी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप उसका जवाब दे दूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई तो काइंडली इसको लाइक कर लीजिए, जिससे मेरी हौसला अफजाई होती रहती है। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको वक्त पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।